तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, मीन इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने यही सीखा है कि सबसे पहले तो हम इसमें एक जो कांस्टेंट होता है यानी एक्स के अलावा जो अकेला कांस्टेंट होता है एक्स के बगैर, इसको हमने उस तरफ मूव करना होता है, और दूसरा एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई और कोफिशिएंट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हमने ख़त्म करना है, उसको डिलीट करना है, या जैसे उसी के उसको हमने ख़त्म करना होता है। और वो ख़त्म कैसे होता है, उसी के साथ डिवाइड कर दें, पर उसको डिवाइड करना है तो फिर सारी टर्म्स को डिवाइड किया जाता है। तो अब देखें इसमें हमने जो कांस्टेंट था उसको उस तरफ ले गए तो जाके माइनस का एन हो गया। तो अब हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो एल है, एल तो किसी का स्क्वायर ही ना होता, तो अब हमने एल को ख़त्म करना है। तो एल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस वैल्यू को ख़त्म करना होता है ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको ख़त्म करना हो तो यानी कि इसको 1 लेके आना है, तो एल को एल से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ख़त्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अगर एक टर्म को जिससे डिवाइड किया तो बाकी फिर सारी टर्म्स को उसी के साथ ही डिवाइड करना होता है, एल के साथ सारों को डिवाइड कर दिया, एल से ही एल कट हो गया, बाकी रहेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स को लहदा करके लिख लेना है एम ओवर एल इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, ये हो गया। अब इसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही सीखा कि अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये होता है ए स्क्वायर प्लस ये होता है 2ab, ये क्या होता है 2ab। तो अब हमने यहाँ पे b फाइंड करना होता है, तो b फाइंड करने का मेथड हमने क्या सीखा, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सीखा कि तो मैंने b फाइंड करने का मेथड ये बताया कि x के साथ जो भी x का कोफिशिएंट है ना, x के साथ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये आपको रफ में समझाता हूँ। x का साथ कोफिशिएंट है m ओवर l, जो भी कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक हो गया। तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 चाहे यानी कि 2 फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर से 2 ने ऐसे हो जाना, ये 2 इससे डिवाइड हो गया यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया m ओवर 2l, ये हमारा b है। अब b को हम इधर भी लिख देंगे m ओवर 2l, ये b है लेकिन हमने लिखना है b स्क्वायर, और इधर भी लिख देंगे m ओवर 2l। अगर हमने b स्क्वायर इधर ऐड किया है तो b स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, ये सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर b है, जो वैल्यू इस तरफ ऐड होनी होती है वही वैल्यू इधर ऐड होनी होती है। तो ये दोबारा से बताता हूँ, ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये प्लस b स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में भी सर ये 2ab नज़र नहीं आ रहा, आप 2ab बोल रहे हो। मैं दोबारा से आपकी इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, जैसे कि 2ab, a हमने यहाँ से देखना है, इस स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू x है, ये हमारा a, और b हमारा क्या है m ओवर 2l, ऐसे है ये 2ab। तो मैं इस डिटेल में यहाँ पे लिखवाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ उसी हालत में रहने दो, आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर लिया करें कि ये 2ab है। अब देखिए इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कट हो गया, बाकी क्या बच गया m x ओवर l, m और x ऊपर है l नीचे है, देखिए m और x ऊपर है l नीचे है, तो ये 2ab था लेकिन ये कैंसिल होकर 2 इस यही शक्ल बन जाती है इसकी। तो अब बेटा इसका यहाँ तक ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसको हम क्लोज कर देंगे फार्मूले को, इसको क्लोज किया तो बन जाता है ना, अगर प्लस हो तो a प्लस b, ये b है स्क्वायर के नीचे वाला, ये b है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू इनको लिख लें माइनस n ओवर l प्लस इसको सॉल्व कर लें, ये स्क्वायर m का भी है तो हो जाएगा m स्क्वायर, और ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर l का भी है, 2 का स्क्वायर 4 और l स्क्वायर। अब इस साइड की जो फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज आता जाएगा यहाँ पे। अब देखें l और 4l स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या होता है बेटा, इसका एलसीएम जैसे होता है ना, ये 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, l और l स्क्वायर का एलसीएम l स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, अब l को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4l स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये देखिए जब मैं राह में बताता हूँ आपको, l को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आए 4l स्क्वायर। तो एक तो इसको 1 को 4 लाने के लिए 4 और l को l स्क्वायर करने के लिए l, यानी 4l, 4l को
एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l स्क्वायर बनता है। तो अब ये 4l को n से मल्टीप्लाई किया तो 4l n, यानी इस जिस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल आता हो, जैसे 4l है तो उसी 4l को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखना होता है, प्लस ये 4l स्क्वायर है, ये भी 4l स्क्वायर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है ना, तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ गया। अब मेरा बेटा यहाँ पे आके हम इसका कर लेंगे, ये वैल्यू एज इट इज आ रही है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसी वैल्यू को मैंने दोबारा लिखा। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड का भी स्क्वायर रूट कर दिया और इस साइड का भी स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखें इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी रह गया x प्लस m ओवर 2l। इस तरफ ये क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ है तो होल स्क्वायर नहीं है, होल जो स्क्वायर होता है ना वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटता है, या एज इट इज आ जाएगा 4l n प्लस m स्क्वायर, ये इसका ऊपर ही रह गया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ये 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और l स्क्वायर का l, इसको लिख देंगे 2l, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और l स्क्वायर का l। अब बेटा x रह जाएगा और इसके साथ प्लस माइनस भी लिखना है, तो अब x रह जाएगा इधर ही, ये वाली वैल्यू उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 4ln प्लस तो ये प्लस था, उधर जाके ये माइनस का m ओवर 2l हो गया बेटा। तो अब वैसे एक तरह से तो आंसर यहाँ तक कुछ आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप रह जाता है, वो ये होता है कि हमने इसका, क्योंकि दो फ्रैक्शन है ना, इसको इन दोनों का एलसीएम लेके एक ही फ्रैक्शन के ऊपर ये सारी वैल्यू इकट्ठी करनी होती है। तो ये वाली देखिए दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में सेम है, इनका एलसीएम ये सेम ही रह जाएगा 2l। तो अब ये भी 2l है, 2l को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो इसलिए इस ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n -m। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। अब इसको हम ब्रैकेट में और सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, प्लस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर माइनस m ओवर 2l। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसमें बस ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे ये स्क्वायर रूट के नीचे ही है तो कि ये वाली वैल्यू पहले आई ये बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता, या इसमें हमारी ये वाली वैल्यू पहले लिख लें इस सारी को बाद में लिख लें, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट के लिए ये दो वैल्यू होनी चाहिए, इसका साइन ये नेगेटिव होना चाहिए और m स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, और ये -m है, तो यही होनी चाहिए तरतीब से, आपने परेशानी होना। ये बेटा इसका आंसर है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर, अल्लाह हाफिज़। ये इसका बेटा पार्ट 5 है, इसको भी हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में को। तो इसमें क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो आपने उसको उधर लेके जाना था, लेकिन यहाँ पे अब हमने देखना है कि जो x स्क्वायर है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो हमने उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 किस तरह ख़त्म होगा, 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें इसका 3, इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर दिया, और इधर 0 है तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये 3 से 3 कट हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, जो भी इसका कोएफिशिएंट होता है ना, वो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसी के साथ सारी टर्म्स को डिवाइड कर देना होता है। एक्स स्क्वायर, ये x को लहदा करके लिखना है, 7 ओवर 3x इक्वल टू 0 को जिससे भी डिवाइड करो वो 0 हो जाता है। अब देखिए बेटा, अब हमने इसमें b फाइंड करना है। b फाइंड करने का मैथड मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि जिस तरह हमारे पास फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो b होता है, यहाँ पे b हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो हमने b फाइंड कैसे करना है, हमने जो भी, ये हमारा a स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, ये 2ab है, इसको डिटेल से खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रहने दें। तो सिंपल हमने यहाँ पे अब हमने b मालूम करना है। b मालूम करने का मैथड मैंने आपको ये बताया कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है
एक्स 7/3। तो 7/3 है, इसको हमने जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको हमने 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर वाले उसको अब 7/3 है इसको 2 से डिवाइड कैसे करेंगे कि इसका 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये 2 से डिवाइड हो गया ना, डिवाइड का मतलब ये नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, ये किसी सेम टेबल से कट नहीं हो रहे। अब ये कट नहीं हो रहे तो हम इसको क्या करेंगे, 7 3 2 6, इनको सॉल्व किया तो ये हो गया 7/6। ये 7/6 बेटा हमारा है बी आ गया, बी। तो अब बी को हमने इधर भी लिख देना है, यानी कि दोनों साइड पे, इक्वेशन की दोनों साइडों पे हमने बी स्क्वायर अपने पास से लिख देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि ये स्क्वायर को हमने इसका जो स्क्वायर था उसको हमने कंप्लीट करना था। तो ये बी है, तो बी का स्क्वायर इधर भी लिख दिया और बी का स्क्वायर इधर भी लिख दिया, क्योंकि जो एक्शन एक साइड पे होता है क्वेश्चन के वो दूसरी साइड पे भी हमने करना होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये ब्रैकेट के अंदर बी है, ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्योंकि हमने अपने पास से लिखा है ना, तो इसलिए हमने वो बी स्क्वायर क्वेश्चन की दूसरी तरफ भी लिख दिया ताकि दोनों साइडों का वेटेज जो है बैलेंस रहे। अब इस वाले सारी क्वेश्चन को हमने क्लोज कर देना होता है। जैसा होता है ना, हमारे पास बी आ जाए अगर बी स्क्वायर, तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास सारा ये आ चुका है, इसको हम क्लोज करके ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ए है और बी हमारा है 7/6। इस सारे को क्लोज किया तो ये आ गया इक्वल टू 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे आप बेटा अब हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमारे पास देखिए ना, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ऊपर स्क्वायर खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। तो अब बेटा ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे नीचे लिख दिया। अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट इधर भी आ गया, स्क्वायर रूट इधर भी आ गया। तो इसका अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट होगा, ये बच गया एक्स प्लस 7/6। और इस साइड के आंसर के साथ प्लस माइनस। और 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 49 होता है 7 का। और 36 किसका होता है, 36 होता है 6 का, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो x के साथ वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, या इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x प्लस 7/6 इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा इसको हम लिख देंगे x प्लस 7/6 इसी को इक्वल टू माइनस 7/6। एक दफ़ा मैंने इसको प्लस वाले को इसके साथ लिख दिया, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इनको डायरेक्ट भी उधर ले जाते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर लेते, वो भी ठीक था। 7/6, अब ये प्लस का 7/6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 7/6 हो जाएगा। अब देखिए वही वैल्यू पॉजिटिव में है, प्लस के साइन के साथ ही है, वही माइनस के साइन के साथ ही भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा 0। अब इस तरफ आ जाए, माइनस 7/6 ये वाला, अब ये प्लस का ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस 7/6। अब 6 और 6 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 6 ही होता है, तो ये अगर वही का वही एलसीएम हो तो -7 साइन इनके वही साथ रह जाएंगे। अब सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, -14/6। तो बेटा एक तरह से तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन मजीद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हमें पता है कि ये 2 के टेबल से कट होता है, तो 2 के टेबल से इसको कट कर देना है, 2 7 दा एंड 2 3 दा, तो ये आंसर आ गया -7/3। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, एक 0 है और एक -7/3। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस 6 पार्ट में बेटा देखें कि 6 पार्ट में भी सबसे पहले हम जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये -195 है, उधर जाके +195 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हमने फाइंड करना है b, ये a² -2, ये 2ab होता है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब इसमें यहाँ पे हमारा आना है b, ठीक है ना, b हमने फाइंड करना है, b फाइंड करना था इसी से, तो b
फाइंड करने का मेथड मैंने क्या बताया था, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है 1। इसका मतलब हो गया कि इसका जो b है वो हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर इधर भी लिख दिया और जो वैल्यू इस तरफ हम अपने पास से एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो वैल्यू इधर भी लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं ऊपर स्टेटमेंट के एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब बेटा इसको अगर क्लोज करें तो ये वाला हमारा एक मुकम्मल फार्मूला हो जाता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, क्या हो जाएगा a, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 195। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगी ये साइड। 195 में 1 प्लस किया तो 196। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर जो स्क्वायर होता है ना ये ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब इसको एज इट इज़ लिखा, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर हम कैलकुलेटर से करें या ज़बानी की हमें पता होना चाहिए। 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर का तो 196 और 196 का स्क्वायर रूट करें तो 14। तो अब ये प्लस माइनस 14 है तो एक दफ़ा इसको प्लस 14 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको माइनस 14 के साथ। देखिए x माइनस 1 इक्वल टू ये प्लस 14 और एक दफ़ा इसको हम इधर x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दरमियान में लेते ना और या, अब ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 14 प्लस 1 15। अब इधर देखें ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। अब डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 14 से 1 माइनस किया 13 और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है 15 और माइनस 13, ये दरमियानी ब्रैकेट है और ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये बेटा इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में पहले हम इसको इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख देंगे। तो इसमें यह है कि हम वैसे तो आंसर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि इसका जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव के साथ है, लेकिन बेहतर होता है कि इसको आप पॉजिटिव कर लें, इसको उधर ले जाएं। एक्स के इधर माइनस का था हो जाएगा प्लस का हो गया, ये पहले इधर है 7/2x और ये 15/2। अब देखें इसको इस तरह सीधा करके लिखने को और मेथड से भी हम लिख सकते हैं, या इसमें ऐसे होता है कि इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं और फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है जो आसान होता है बच्चों के लेवल पे देखा जाता है कि इसमें हर तरह का स्टूडेंट इसको समझ रहा होता है, तो इसको हम बच्चों को बता देते हैं कि नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाएं। अब देखेंगे ये x² प्लस 7/2x इक्वल टू किसके है, इसके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² प्लस 7/2x, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है 15/2 के। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है 15/2 के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2। ठीक हो गया। अब देखें इसमें जो x² है इसका जो कोएफिशिएंट है साथ 1 ही है, तो 1 भी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, इसलिए इसको इसमें किसी के साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास ये a² है, ये प्लस ये 2ab को जो सॉल्व किया ना वो है, तो यहाँ पे b² नहीं है, तो b² फाइंड करने का मेथड ये बताया ना मैंने आपको। जो भी x का कोएफिशिएंट होता है ना उसको 2 के साथ डिवाइड करना होता है। डिवाइड में नीचे लिखना होता है ये 2 ऐसे। अब ये नीचे वाला नंबर नीचे नहीं कट होता, हमेशा नीचे वाले नंबर ऊपर कट होते हैं, ये कैंसिल होते हैं। तो अभी कटिंग नहीं हो रही, इसको सॉल्व कर लें। 7 2 to the 4, तो 7/4 हमारा b है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग 7/4 ऑन बोथ साइड, 7/2x। अब ये 7/4 हमारा b है ना ये, तो हमें क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर जो फार्मूला मुकम्मल करने के लिए a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करना होता है।
बी तो हमने फाइंड कर लिया ना यहाँ पे, लेकिन हमने बी का स्क्वायर लिखना होता है। तो अगर एक जो एक्शन एक तरफ होता है वही एक्शन दूसरी तरफ भी होता है, ताकि इस इक्वेशन का जो बैलेंस है वो बराबर रहे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अब बेटा यहाँ तक हमारा ये फार्मूला इसका कंप्लीट हो जाता है, ये वाला। इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये हो जाता है ए, इस स्क्वायर के नीचे ए, अगर 2ab के साथ प्लस हो तो यहाँ प्लस, और बी हमारा क्या है 7/4 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। ये था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज करें तो बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब यहाँ पे आके हम इसको एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे। ये एज इट इज साथ साथ चाहे लिखते जाएं फिर भी ठीक है, नहीं तो इक्वल का मतलब ये होता है कि ये एज इट इज साथ साथ आ रहा है। 2 और 16 का एलसीएम बेटा क्या होता है, 2 और 16 का एलसीएम 16 ही होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 120, और ये 16 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल आता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो 169/16। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने बताया ना ये एज इट इज आ रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं टेकिंग, ये लिख देता हूँ आपको। तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले ये होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ऊपर से स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x इसका बेटा स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। अब इसका बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, x प्लस 7/4 और 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 बेटा होता है 13 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का, साथ ये प्लस माइनस आ गया। तो अब बेटा इनको हम एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। x प्लस 7/4 इक्वल टू प्लस 13/4 और x प्लस 7/4 इक्वल टू माइनस 13/4। तो अब ये x रह जाएगा इधर ही, दूसरी वैल्यू उधर चली जाएगी, 13/4 माइनस 7/4। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, ये 13 आ गया माइनस 7, 13 से 7 माइनस किया तो 6/4। तो ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 2 से 2 3/2 x इक्वल टू क्या आ गया 3/2। अब इस साइड को सॉल्व कर लें, x इक्वल टू माइनस 13/4, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो गया 7/4। एलसीएम इनका 4 आ गया, तो एलसीएम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ही आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का माइनस, ये भी 4 को भी 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब दोनों के सेम साइन है, या कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो -20/4। तो 4 और 20 सेम टेबल से कट होते हैं, 4 1 4 5 इक्वल टू क्या आ गया -5। ये मैंने ऊपर करके इसलिए लिख दिया कि नीचे मैं यहाँ पे आंसर लिखना चाह रहा था, वरना नीचे भी हम लिख सकते थे। अब यहाँ पे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, एक का आंसर 3/2 आया और दूसरा आंसर आया -5। तो ये बेटा इसका इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो बेटा इसका 8th पार्ट है, 8th पार्ट में भी पहले हम इसके कांस्टेंट को उस तरफ ले जाएंगे, ये कांस्टेंट उस तरफ चला गया। अब हमने इसको क्योंकि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये होता है, ये इसके साथ आप कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 1 ही है, 1 परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, इसलिए यहाँ पे किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हमने फाइंड करना है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये 2ab है प्लस बी स्क्वायर, हमने बी फाइंड करना है।
तो बी फाइंड करके तो हमें यानी कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर हम हमारे हम बी स्क्वायर लिख दें तो हमारा ये स्क्वायर परफेक्ट हो जाता है। तो अब बी कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हमने इसके कोफिशिएंट से फाइंड करना है। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दें। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता तो 17/2 हमारा बी है, तो 17/2 हमारा बी स्क्वायर इस तरफ भी हमने ऐड कर दिया और क्वेश्चन के दूसरी तरफ भी हम 17/2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर देंगे। जो वैल्यू इस तरफ ऐड करनी है वही इस तरफ ऐड करनी होती है। ठीक हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर जो है ये मुकम्मल हो गया, इसको हम क्लोज करके लिख देंगे। ये होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया ना ये, तो ये हमारा ए है प्लस बी होल स्क्वायर। अगर 2ab के साथ हमारा यहाँ पे प्लस हो ना तो यहाँ प्लस का साइन आता है, इक्वल टू -33 और 4। इसको सॉल्व कर लें बेटा। 17 दा 289 और 2 का स्क्वायर 4। तो पहले हम इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों में 4 ही है तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा। अगर एलसीएम वही दोनों का सेम हो तो ये नंबर एज इट इज नीचे आ जाते हैं 289। तो अब बेटा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 289 ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, तो इनको माइनस किया तो बेटा ये हो जाएगा 256। कैलकुलेटर हमारे पास होता है तो ये ऐसे ज़बानी भी अगर ना करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ऊपर से ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट लेने से, तो अगर एक तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो दूसरी तरफ भी वो एक्शन दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू एज इट इज लिखी, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया और इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 17/2 और इस तरफ प्लस माइनस लिखा। 256 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो इस तरह 256 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो इस तरह से बेटा ये इसका आंसर आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x हमारा इस तरफ रह जाएगा। नहीं पहले इसको करते हैं x प्लस 17/2 इक्वल टू इसको प्लस के साथ, इसको कैंसिल ना करें अभी क्योंकि आपने फर्दर करना है तो हमारे लिए इस तरह आसानी रह जाएगी। तो इस तरह इसको एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ, -16/2। ये साइन बाद वाले का है, पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज आनी होती है। तो अब देखें बेटा कि 16/2 माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 17/2। ये भी 2 है ये भी 2 है तो एलसीएम 2 आ गया। तो ये 16 माइनस 17 इनको सॉल्व किया तो -1/2। x की वैल्यू एक आ गई, x की वैल्यू -1/2। अब इस तरफ आ जाएं, -16/2 ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये भी। अब देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, ये -16, ये साइन भूलना नहीं है साथ लगाना, -17। अब देखें सेम साइन होंगे तो हमने इनको प्लस कर देना है और ग्रेटर नंबर का साइन ओवर 2। अब देखिए ये इसका इस एक x का आंसर ये आ गया। देखिए आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि अगर हम यहाँ पे 2 कट कर देते जैसे ये कट हो रहा था तो फिर हमारे लिए यहाँ पे और मुश्किल आ जानी थी। यहाँ पे 8 पे एलसीएम, ये 2 और 1 का एलसीएम करना था, तो यहाँ पे दोनों सेम थे तो हम ऐसे के ऐसे ही ये दोनों वैल्यू नीचे उतारते गए तो हमारे लिए आसानी हो गई। तो अब बेटा इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में 1/2 और -33/2। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है।